नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी वजह से पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करेंट अफेयर की कक्षा आज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के मेरे दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए मेरे दोस्तों। यह सारे प्रश्न आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो आज अंत तक मेरे दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्त आज का ऊर्जावान संदेश, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्तों, जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस मंत्र तो यही है कि आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। यदि आपने मान ली तो आपकी हार होगी, और यदि आपने ठान ली तो आपकी जय जयकार होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको करके दिखाना है। जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें भी आपको बताना है। और इस बार तो मेरे दोस्तों डीजे पड़ोसी घर के सामने ही बजेगा। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले में मुख्यमंत्री पेयजल नल जल योजना के तहत 1,30,32,000 रुपए की योजना का भूमि पूजन किया है? 4 विकल्प आपके समक्ष, मंदसौर, दमोह, रीवा और सतना। तो फटाफट से हमारे दोस्तों इसका आंसर दीजिए, किस जिले में इसका भूमि पूजन हरदीप सिंह डंग के द्वारा किया गया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मंदसौर, तो जी दोस्तों मंदसौर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर जिले के ग्राम सेमलिया रानी में मुख्यमंत्री पेयजल नल योजना के तहत 1,30,32,000 रुपए की योजना का भूमि पूजन किया। योजना के पूर्ण होने पर गांव के लगभग 2,000 लोगों को घरों में पेयजल मिलने लगेगा। श्री डंग ने ग्राम चिकला में भी 1,03,42,000 रुपए की लागत की नल योजना का भूमि पूजन किया है। इससे गांव के 2,400 लोगों को घर बैठे पेयजल मिलेगा। और इसी के साथ मेरे दोस्तों पर्यावरण मंत्री श्री डंग ने ग्राम सेमलिया रानी और चक अजयपुर में भी खेल मैदानों का भूमि पूजन किया है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का वर्चुअल शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फटाफट से दोस्तों राइट आंसर बताएंगे कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खरगोन, जी तो खरगोन इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में खरगोन के नवीन कलेक्टर भवन का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि खरगोन में विभिन्न शासकीय कार्यालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भवनों में लगते थे। नवीन कलेक्ट्रेट बनने से सभी कार्यालय एक भवन में लगेंगे। यह जनता के लिए सुविधाजनक होगा। और कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित थे। और इस प्रकार से आप डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है आपको कि खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में
मिशन अर्थ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्चुअल शुभारंभ किया है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 1891, जी तो 1891 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि 1891 यहां पर मध्यम उद्योगों का शुभारंभ किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और गुरुवार 8 अप्रैल 2021 को ये मिंटो हॉल में किया गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा कब से कब तक उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 19 से 24 अप्रैल, 19 से 24 अप्रैल में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा 19 से 24 अप्रैल की अवधि में उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, और इस प्रशिक्षण को उद्देश्य में दोस्तों बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं के उद्यम तथा उद्योग स्थापित करने तथा उसके सफल संचालन के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं इच्छित ट्रेड के लिए कच्चा माल बाजार सर्वेक्षण, यूनिट प्रबंधन, विपणन, लेखा प्रबंधन तथा करारोपण इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में लोगों को स्वरोजगार शुरू करने और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के सभी कितने नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन को लागू कर दिया गया है? 4 विकल्प आपके समक्ष है, 507, 407, 500 या 400। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 407, तो विकल्प क्रमांक 2 407 मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार शुरू करने और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन को लागू कर दिया गया है। अगला है मेरे दोस्तों इस संबंधी कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 378 नगरीय निकायों में योजना लागू थी, अब नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी इसे लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से टोटल 407 नगरीय निकायों में इसे लागू कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, हाल ही में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला तुलसी बाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले में? जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। 4 विकल्प हैं, सागर, जबलपुर, टीकमगढ़ और रीवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सागर, जी हाँ दोस्तों ये सागर का ही, सागर जिले की मेरे दोस्तों ये तुलसी बाई हैं जो कि हाल ही में देश की सबसे बुजुर्ग महिला बनी है कोरोना वैक्सीन को लगवाने वाली। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की 118 वर्षीय वृद्ध महिला तुलसी बाई द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगवाया गया। तुलसी बाई संभवतः कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली भारत की, ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बुजुर्ग महिला है। और इससे पहले मेरे दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश की 107 साल की महिला के नाम सबसे अधिक उम्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड था, जिसे हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश की तुलसी बाई ने मेरे दोस्तों क्या है तोड़ा इनकी उम्र, क्योंकि मेरे दोस्तों 118 वर्ष कतई जहर। जी हाँ दोस्तों बताइए इतनी उम्र में भी टीका लगवा रहे हैं और जो लोग हैं मेरे दोस्तों वो डर रहे हैं। क्या वो लोग डर रहे हैं? तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरे दोस्तों हर एक को क्या है कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बढ़ने के लिए वैक्सीन लगवाना ही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 से मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? विकल्प है आपके समक्ष,
20, 21, 22 और 23। तो यहाँ पर पिक्चर इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 23, 23 इज द राइट आंसर। 23 शिक्षकों को मेरे दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा मेरे दोस्तों वर्चुअली सम्मानित किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने उपस्थित मंत्रालय में उपस्थित ऐसे स्कूल जिनका परीक्षा परिणाम 90% या उससे अधिक रहा है उनके प्राचार्य को सम्मानित किया है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से 23 शिक्षकों को सम्मानित किया है। इन सभी की मेरे दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में हर व्यक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कब से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान का शुभारंभ किया है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि मैं कोरोना वॉलेंटियर, इसका शुरुआत में दोस्तों मध्य प्रदेश में की जा चुकी है और कब से की जा रही है इसका आपको राइट आंसर बताना है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 6 अप्रैल, जी हाँ, तो 6 अप्रैल से ही मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में हर व्यक्ति को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अप्रैल से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने मिशन अर्थ के अंतर्गत किस जिले में 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का वर्चुअली लोकार्पण किया। पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो दमोह, दतिया, भोपाल और इंदौर। तो फटाफट से हमारे दोस्तों बताइए कि किस जिले में देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का वर्चुअली लोकार्पण हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, तो भोपाल ही तो मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। भोपाल में दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का वर्चुअल लोकार्पण किया है। अब महत्वपूर्ण तो मेरे दोस्तों ये है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये देश की दूसरी है तो देश की पहली मेरे दोस्तों अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने मिशन अर्थ के अंतर्गत भदभदा भोपाल में 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास भी किया है। तो ये थी मेरे दोस्तों क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में मिशन अर्थ कार्यक्रम में कितने विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों ऊर्जा विभाग से संबंधित ये जानकारी। तो बताना आपको कितने विद्युत उपकेंद्रों को लोकार्पण किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 33, तो 33, 33 इज द राइट आंसर। 33 विद्युत उपकेंद्रों का ही हाल ही में लोकार्पण किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को इन्होंने मिंटो हॉल से मिशन अर्थ कार्यक्रम में 33 विद्युत उपकेंद्रों को लोकार्पण एवं 4 उपकेंद्रों का भूमि पूजन करेंगे, मतलब कर चुके हैं। इस प्रकार से 37 मतलब 37 उपकेंद्रों की कुल लागत 1533 करोड़ रुपए है। लोकार्पण एवं भूमि पूजन वर्चुअल हुआ है। लोकार्पित होने वाले 33 विद्युत उपकेंद्रों में 17 अति उच्च दाव के हैं। आगे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि इन विद्युत उपकेंद्रों से 28 जिलों के लगभग 19 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
चलिए ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सी कंपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम के उत्पाद भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। चार विकल्प flipkart.in, amazon.in, उपरोक्त दोनों या snapdeal.in। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब flipkart.in, वेरी गुड में दोस्तों, flipkart.in इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का amazon.in इज द राइट आंसर। अब अमेजन कंपनी ही मेरे दोस्तों एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम के जो उत्पाद भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि amazon.in मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम कोलकाता के साथ सहयोग कर प्रदेश के 5000 से ज्यादा बुनकरों को अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यह घोषणा amazon.in के फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत अपने मार्केट प्लेस पर मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम को लॉन्च कर की है। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित जानकारी। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं amazon.in पर मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट के उत्पाद अब मेरे दोस्तों ऑनलाइन मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है? कतई जहर प्रश्न में दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? चार विकल्प हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या सागर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का बैतूल, जी हाँ दोस्तों बैतूल इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या मेरे दोस्तों वह देख लेते हैं। चलिए अब इससे संबंधित जानकारी क्या है कि मध्य प्रदेश के 6 जिले टीबी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया था। इनमें से सिर्फ बैतूल को केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त जिला घोषित किया है। अब देखिए मेरे दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की अनुसार बैतूल, सीहोर, नरसिंहपुर, उमरिया, हरदा और अलीराजपुर जिलों में टीबी के मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। CDT, WHO, NIE मेडिकल कॉलेजों में PSM विभागों के द्वारा किए गए सर्वे में भी इन जिलों में टीबी के मामलों में काफी कमी देखी गई है। बैतूल की बात करें तो यहाँ टीबी के बीमारी के मरीजों की संख्या 20% से ज्यादा की कमी आई है। मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में यदि प्रति लाख 44 केस का औसतन रहा तो आने वाले समय में ये टीबी मुक्त घोषित किए जा चुके थे। मतलब 6 जिलों का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से मेरे दोस्तों मात्र बैतूल जिले को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है और आगामी समय में जो 6 जिले हैं इन्हें मेरे दोस्तों टीबी मुक्त घोषित किया जा सकता है। तो यह थी मेरे दोस्तों क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत में क्रिकेट की शुरुआती महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस जिले से था? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों दिखाई दे रही है। ये देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं जिनका निधन हुआ। आपको बताना है इनके संबंध किस जिले से? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि भारत में क्रिकेट की शुरुआती महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का रविवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। 88 वर्षीय चंद्रा नायडू देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी। क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक चंद्रा नायडू भारत की शुरुआती महिला कमेंटेटरों में से एक थी। उन्होंने नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और MCC की टीमों के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी। उन्होंने अपने पिता के जीवन पर CK नायडू ए डॉक्टर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष, VR नायडू, R परशुराम, विभाष उपाध्याय और इंदल सिंह। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का विभाष उपाध्याय, तो मेरे दोस्तों विभाष उपाध्याय को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और किस राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है वह जानना जरूरी है। तो देखते हैं राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश
जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभास उपाध्याय को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेश जारी होने तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये जन अभियान परिषद के राज्य मंत्री ने नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। 100% में दोस्तों आने वाले समय पूछा जाएगा, चाहे एमपी पीएससी हो या एमपी पुलिस हो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प में सागर, खंडवा, इंदौर या उज्जैन। तो फटाफट से दोस्तों बताइए, हाल ही में प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, वेरी गुड मेरे दोस्तों, इंदौर गलत ही नहीं महा गलत है। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खंडवा, तो खंडवा एकदम दोस्तों राइट आंसर। खंडवा में इनका जन्म हुआ था और इंदौर में ये रहते थे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि शरद पगारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले हैं और इंदौर में रहते हैं। के बिरला फाउंडेशन के वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए प्रोफेसर शरद पगारे के ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी का चयन किया गया है। व्यास सम्मान पाने वाले वह मध्य प्रदेश के पहले हिंदी लेखक हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पहले लेखक ऐसे बने हैं मध्य प्रदेश के हिंदी के जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। इसी के साथ आगे उन्होंने इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ ही प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी का प्रकाशन मेरे दोस्तों वर्ष 2010 में हुआ था। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को समय पर उपचार, जांच और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का शुभारंभ किसने किया है? 4 विकल्प में नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर या रामनाथ कोविंद। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने इस सुमन का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन टीवी पे आपने देख पा रहे हैं कि मिंटो हॉल में कमांड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है। सुमन कमांड कंट्रोल रूम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा आगामी 13 अप्रैल 2021 को भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित वर्चुअल कार्यक्रम कथा अंबेडकर का आयोजन किया जाएगा? 4 विकल्प में जनसंपर्क विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण विभाग। तो जान लेते हैं राइट आंसर में दोस्तों किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का अर्थात आदिम जाति कल्याण विभाग, जी हाँ मेरे दोस्तों दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लें तो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, विकल्प क्रमांक 2 का इसका परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से पिक्चर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित वर्चुअल कार्यक्रम कथा अंबेडकर का आयोजन 13 अप्रैल को साय 5:30 बजे गूगल मीट पर किया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर उद्बोधन कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य देंगी। कथा अंबेडकर कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों पर अपना वक्तव्य देंगे। अब पूरा जो पोस्टर आपके समक्ष है ये था मेरे दोस्तों, ये उषा ठाकुर जो संस्कृति विभाग की मंत्री हैं और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा ये इसे संयोजित किया जाएगा 13 अप्रैल को 5:30 बजे। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ओमान में आयोजित मुसन्नाह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कौन सा पदक दिलाया? तो दोनों की डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई मैं दोस्तों एकता और रितिका की। आपको बताना है इन दोनों की जोड़ी ने किस पदक को देश को दिलाया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का कांस्य पदक, जी दोस्तों कांस्य पदक इस द
राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि ओमान में आयोजित मुसन्नाह ओमान सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता और रितिका ने की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है। दोनों खिलाड़ियों ने 40 ER क्लास बोट इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक अर्जित किया है। बात करें सर सिल्वर इन्होंने यदि लिया है या ब्रॉन्ज लिया है मेरे दोस्तों, तो गोल्ड और सिल्वर किसे मिले हैं, तो उसके लिए चाइना के खिलाड़ी प्रथम तथा हांगकांग के खिलाड़ी द्वितीय स्थान पर रहे और तृतीय स्थान पर हमारे ये भारत देश रहा है मेरे दोस्तों। आगे मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवार्डी श्री GL यादव ने बताया है कि मुसन्नाह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में अकादमी की खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने ओवरऑल 5वां स्थान हासिल किया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किस अभियान का संचालन किया जा रहा है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जान लेते हैं राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का किल कोरोना 2 अभियान, जी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 2 नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना 2 अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांवों में सर्वे कर कोरोना प्रभावित व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनकी उपयुक्त जांच एवं इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किल कोरोना अभियान 2 ग्रामीण क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश का सबसे बड़ा हीरे का भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगलों में मेरे दोस्तों मिलने का अनुमान है। 4 विकल्प है, सतना, पन्ना, छतरपुर या दमोह। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का छतरपुर, जी मेरे दोस्तों छतरपुर के जंगलों में मेरे दोस्तों देश का सबसे बड़ा हीरे के भंडार मिलने का अनुमान लगाया गया है। वैसे आपको पता होगा अभी देश में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों जो हीरा होता है वो पन्ना जिले में आपका मिलता है, किंतु अब उससे भी ज्यादा छतरपुर के जंगलों में मिलने की यहां पर अनुमान लगाया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहां के वक्सवाहा जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरा दवा होने का अनुमान है। इस हीरा भंडार को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा। मतलब पर्यावरण के लिए मेरे दोस्तों एक क्षति की वाली बात भी होगी, क्योंकि इसको निकालने ही मेरे दोस्तों इतने जंगलों का सफाया किया जाएगा। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। यहाँ कुल 22 लाख कैरेट हीरे का भंडार है। इनमें 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। बक्सवाहा के जंगल में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान है। तो ये थी मतलब क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन टोक्यो ओलंपिक में हुआ है। जी दो 4 विकल्प हैं, चिंकी, सुनिधि, ऐश्वर्य प्रताप सिंह या मुस्कान किरार। जान लेते हैं राइट आंसर कि किस खिलाड़ी का मेरे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में चयन हुआ है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ऐश्वर्य प्रताप सिंह। जी मेरे दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि प्रदेश का पहला शूटर करेगा देश का प्रतिनिधित्व और टोक्यो ओलंपिक में जाएंगे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य, जबकि रिजर्व में चिंकी, सुनीता और श्रेया को रखा गया है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले वन लाइनर फैक्ट की ओर कि मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियर क्लस्टर किस जिले में मनाया जाएगा। तो राइट आंसर होगा भोपाल। अगला है मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया गया। तो ये 22 से 28 मार्च को किया गया मेरे दोस्तों। और अगला है आपका विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर होगा 2023। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय खोला जाएगा। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों होगा ग्वालियर। तो ये मेरे दोस्तों आज हमने 25 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखे हैं। विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि लाइक आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की कक्षा में दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।